बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम वालिदैन और प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और जल्द अज जल्द इस वबा का ख़ात्मा करे, आमीन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बच्चों का तालीमी हर्ज ना हो इसलिए हमारे स्कूल कैंट पब्लिक स्कूल सिस्टम ने ऑनलाइन क्लासेस का बाकायदा आगाज़ कर दिया है। वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है कि बहुत तवज्जो के साथ लेक्चर सुनें और समझें और अपने बच्चे को गाइड करें ताकि आप और आपके बच्चे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। फ़र्स्ट टर्म की प्रिंटेड कॉपीज़ आपके पास मौजूद हैं और यकीनन बुक्स भी आपके पास ही हैं, इसलिए आप आसानी के साथ लेक्चर को समझने के बाद बच्चों को इस पे काम करवा सकते हैं। ये बात जहन नशीन कर लीजिएगा कि आपने बुक्स और कॉपीज़ पे बच्चों को साथ साथ काम करवाना है। मैं नर्सरी क्लास के लिए आपको मैथ्स का लेक्चर दूंगी। सबसे पहले हम बुक से स्टार्ट करेंगे। बुक के पेज नंबर 8 से हम ज़ीरो स्टार्ट करेंगे। ये क्या है? ज़ीरो। ज़ीरो। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि इसकी शेप सर्कल जैसी नहीं है। ये शेप सर्कल जैसी नहीं है। ये आपने इस तरह ज़ीरो शुरू करना है इस पॉइंट से और एरोज़ को फॉलो करते हुए आपने ज़ीरो को इस तरह बनाना है। बुक के फर्स्ट पेज पे जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक नेस्ट बना हुआ है और नेस्ट बिल्कुल खाली है। इसके अंदर कोई एग्स या किसी भी किस्म की कोई दूसरी चीज़ मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये खाली है। ज़ीरो का मकसद भी कुछ ऐसे ही होता है। बुक में लिखा गया है जैसा कि आप देख सकते हैं, ज़ीरो मीन्स नथिंग, यानी ज़ीरो का मतलब है कुछ नहीं। अगर नेस्ट में एग होते तो हम उनकी काउंटिंग करके रेपिटिशन करते कि हाउ मैनी एग्स आर देयर, लेकिन यहाँ पे चूँकि एग्स नहीं है, नेस्ट खाली है, इसलिए हम इसको कंसीडर करेंगे ज़ीरो। ज़ीरो मीन्स नथिंग। अब आप बुक के फर्स्ट पेज पे पेज नंबर 8 पे तवज्जो दीजिएगा। ज़ीरो के डॉट्स लगे हुए हैं, आपने डॉट्स को फॉलो करते हुए ज़ीरो लिखना है। आप डॉट्स को बिल्कुल सही तरीके से फॉलो करते हुए ऐसे ज़ीरो लिखेंगे। ना ही आपने ज़ीरो को ऊपर इस तरह लिखना है और ना ही आपने ज़ीरो को नीचे इस तरह लिखना है। जैसे उसकी करेक्ट शेप है आपने उसी को फॉलो करते हुए डॉट्स बनाने हैं और नीचे पूरा पेज आपने ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये बात याद रहे कि ज़ीरो आपने ऐसे सर्कल की शेप में नहीं लगाना। मैंने आपको लेक्चर के शुरू में समझाया है कि ज़ीरो की शेप सर्कल जैसी नहीं होती। आपने डॉट्स पे फॉलो करते हुए ज़ीरो बनाना है तो आप आसानी तरीके से ज़ीरो की शेप को समझ सकेंगे। अब हम कॉपी की तरफ आते हैं। मैथ्स की कॉपी नर्सरी क्लास की आप फर्स्ट पेज ओपन करेंगे। हमने बुक पे चूँकि ज़ीरो पढ़ा है इसलिए हम कॉपी पे भी तरतीबवार तरीके से रिटन काम वैसे ही करेंगे। कॉपी में फर्स्ट पेज पे ज़ीरो लिखा है, आपको फुल डॉट्स दिए गए हैं और नीचे सिंगल डॉट दिया गया है। आपने फुल डॉट्स के साथ प्रैक्टिस करते हुए सिंगल डॉट्स पे एंड तक आके यहाँ तक अपना पेज कंप्लीट करना है। वालिदैन से दरख्वास्त की जाती है कि ऊपर फुल डॉट्स के अलावा नीचे वाले सिंगल डॉट्स पे बच्चे को फुल डॉटिंग मत करके दीजिएगा। इस तरह बच्चे को प्रैक्टिस करनी नहीं आएगी। आप सिंगल डॉट से शुरू करके बच्चे को ज़ीरो लिखना सिखाएं। ऊपर फुल डॉट्स तमाम मौजूद हैं। ये देखिए जैसे मैं आपको करके बता रही हूँ। आपने यहाँ से शुरू करना है डॉट्स के साथ ऐसे, और मैथ्स में हम एक ब्लॉक छोड़ के काम करते हैं जैसा कि आप पेज पे देख सकते हैं ऐसे। अगर आप इसकी ट्रेसिंग गलत करेंगे, जैसे मैं आपको गलत ट्रेसिंग करके अब बताने लगी हूँ, ऐसे ऐसे शिवरिंग हैंड्स के साथ अगर आप ट्रेसिंग करेंगे तो ये ट्रेसिंग आपकी क्रॉस होगी। ये जो मैंने आपको ट्रेसिंग करके दिखाई है ये बिल्कुल करेक्ट है। सिमिलरली आपने सारे पेज को ऐसे ही फॉलो करना है। उसके बाद जब ये सिंगल डॉट आपको नज़र आ रहे हैं, सिंगल डॉट से आप स्टार्ट करेंगे ऐसे ऐसे। इसी तरह यहाँ भी हमने एक ब्लॉक छोड़ के सेकंड ब्लॉक में इस तरह लिखा। अब अगर आप डॉट से तो स्टार्ट करेंगे लेकिन ब्लॉक के अंदर पूरा नहीं लिखेंगे लाइक दिस, तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा। आपने डॉटेड पैटर्न को भी ऐसे ही फॉलो करना है
और जब आप सेल्फ रिटर्न करेंगे तब भी आपने ऐसे ही फॉलो करना है। आपने इसको बिल्कुल ऊपर या बिल्कुल नीचे नहीं लेके आना, आपने पूरे ब्लॉक के अंदर 0 ऐसे लिखना है ध्यान के साथ, ताकि आपका काम नीट हो। इसी तरह आपने ये पूरा पेज यहाँ तक कंप्लीट करना है। ये आपका क्लास वर्क है, CW मतलब क्लास वर्क। और नेक्स्ट आपने HW यानी कि होमवर्क भी ऐसे ही फॉलो करना है। यहाँ पे क्यों मेंशन किया गया है, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट की जाती है कि काइंडली क्लास वर्क के अकॉर्डिंगली क्यों के आगे ये वाला क्वेश्चन राइट करें और उसके नीचे बच्चों को होमवर्क बना के दें इस तरीके से 3 टाइम्स। जितना ज़्यादा आप बच्चे को प्रैक्टिस कराएंगे उतना ही उसके लिए अच्छा है। सिमिलरली जिस तरह क्लास वर्क का काम आपने किया है एक ब्लॉक छोड़ के, उसी तरह आपने सिंगल डॉट, इनिशियल डॉट बच्चे को लगा के देने हैं ताकि वो इन डॉट्स को फॉलो करता हुआ 0 का पेज कंप्लीट कर ले। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि आपने सिर्फ सिंगल ब्लॉक का स्पेस देना है, आपने 2-2 ब्लॉक का स्पेस नहीं देना। इसी तरीके से आपने अपना होमवर्क का पेज भी कंप्लीट करना है। आपने क्वेश्चन लिखना है, पेरेंट्स क्वेश्चन लिखेंगे, इसी तरह पेरेंट्स ऊपर पैटर्न बना के देंगे और सिर्फ स्टार्टिंग डॉट लगा के देंगे। होमवर्क में कोशिश कीजिएगा कि बच्चे को फुल डॉट्स ना लगा के दें ताकि बच्चा अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सके। आपने इन दोनों लाइंस के नीचे भी ऐसे ही डॉट्स लगा के देने हैं और यहाँ तक बच्चे को पूरा काम 0 का कंप्लीट कराना है। शुक्रिया।